बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है जी हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 1 इससे पहले जितने भी हमारे पास लेक्चर्स हो गए थे उसमें हम लोगों ने बड़े डिटेल के साथ चैप्टर नंबर 1 को हमने स्टडी किया। आज हम स्टडी करते हैं चैप्टर नंबर 2 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक हो गया जी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को डिफाइन करने से पहले आपकी बुक के हिसाब से अगर हम चलें तो उसने एक ब्रांच को डिफाइन किया है जिसका नाम है जी बायोकेमिस्ट्री। तो हम बुक के हिसाब से ही चलते हैं, पहले हम डिफाइन करते हैं इस बायोकेमिस्ट्री को, फिर डिफाइन करते हैं हम जाके आगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को। ठीक हो गया जी। बायोकेमिस्ट्री तो हमने इस ब्रांच को, ये जो बायोकेमिस्ट्री है इस फील्ड को हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी थे वहां पर भी इसको हमने डिस्कस किया था। ठीक हो गया। तो बायोकेमिस्ट्री आज फिर से हम डिफाइन करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री कहते हैं किससे हैं, तो देखें तो इसके अंदर आपके पास दो वर्ड्स हैं आपके पास। एक आपके पास बायो है जिसकी मीनिंग आपको ऑलरेडी से सही से पता है, और आपके पास एक केमिस्ट्री, एक आप साइंस की एक ब्रांच स्टडी करते हैं। ठीक हो गया। ये दो आपके पास वर्ड्स हैं इस बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो बायो मीन्स आपने बताना है लाइफ, हमने पहले भी कहा था। और लाइफ जो होती है ना, किसके अंदर होती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। ठीक हो गया। तो बायो मीन्स आपने बताना है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और केमिस्ट्री के अंदर आप क्या स्टडी कर रहे होते हैं? केमिकल्स, केमिकल कंपाउंड्स प्लस केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इन दोनों को हम स्टडी करते हैं उसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। तो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमने बताया दो वर्ड्स हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। बायो मींस लाइफ, लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। केमिस्ट्री के अंदर क्या किया जाता है? केमिकल कंपाउंड्स और केमिकल रिएक्शंस की स्टडी की जाती है। अब हमने क्या करना है? बायोकेमिस्ट्री को कंबाइनली हमने डिफाइन करना है। तो बायोकेमिस्ट्री हमने बताना है ना, बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा फील्ड जिसमें क्या किया जाता है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो केमिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, मौजूद होते हैं, और इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उन रिएक्शंस और इन केमिकल कंपाउंड्स की स्टडी क्या कहलाती है? बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। तो बायोकेमिस्ट्री आपने सिंपल ऐसे बताना है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बॉडी के अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स मौजूद होते हैं उनकी स्टडी, और इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनकी स्टडी क्या कहलाती है? बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। तो आप ऐसे बताओगे, द स्टडी ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल ना, केमिकल कंपाउंड्स कौन कौन से पाए जाते हैं? फॉर एग्जांपल आप इसको डिस्कस करते हैं। आप फॉर एग्जांपल वाटर है, ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, या आपके पास केमिकल कंपाउंड्स में आपके पास आएंगे प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, ठीक है, या लिपिड्स वगैरह होती हैं। ये सारे आपके पास क्या है? केमिकल कंपाउंड्स हैं। और केमिकल रिएक्शंस आप कहें तो फॉर एग्जांपल आपके पास डाइजेशन है, ठीक है, प्लस आपके पास रिस्पायरेशन है, प्लस अगर प्लांट्स में जाए तो आपके पास फोटोसिंथेसिस है। ये सारे आपके केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल्स हैं। तो इस तरह के केमिकल कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं, और ये जो केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में टेक प्लेस हो रहे होते हैं, उन इस तरह के केमिकल कंपाउंड्स और केमिकल रिएक्शन की स्टडी क्या कहलाती है? बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। ठीक हो गया। तो ये हो गया जी आपके पास बायोकेमिस्ट्री का डिफाइन। उसके बाद कहता है हमारे चैप्टर में जो इसने बताया है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसको हम डिस्कस करते हैं। अब ये बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या डिफरेंस है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो बहुत टाइम दोनों को एक ही फील्ड उसको कंसिडर किया जाता है, क्योंकि दोनों के दरमियान में जो होती है ना कम वो सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को उसको सेपरेट करके डिफाइन करें ना, तो कहता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? इज अ ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये क्या है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है ये बायोकेमिस्ट्री की एक ब्रांच है।
ठीक हो गया। तो पहला ही आप सेंटेंस बताओगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है। इसी बायोकेमिस्ट्री की ही एक ब्रांच है, जो हमारे चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री की एक ब्रांच है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम क्या करते हैं, सेल को स्पेसिफिक करके स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। तो कहता है ये एक सेल है, ठीक है। अब ये सेल जो है ना, इसके अंदर जिस तरह के बायो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। मसलन इसके अंदर ना आपके पास ये डीएनए एग्जिस्ट करता है, प्रोटीन्स एग्जिस्ट करती हैं, लिपिड्स एग्जिस्ट करती हैं। ये जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर, ठीक है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर क्या है, बायो मॉलिक्यूल्स हैं, और इन्हीं सेल के अंदर ये क्या होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बताना है जो सेल के अंदर बायो मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, और इसी सेल के अंदर किस तरह के बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनकी स्टडी क्या कहलाती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाती है। तो आप बताओगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या करती है, स्टडी अबाउट इंटरेक्शंस। ये क्या करती है, इंटरेक्शंस को, इंटरेक्शन के बारे में स्टडी की। किसके इंटरेक्शन, बायोमॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन। ये बायोमॉलिक्यूल की इंटरेक्शन कहां पर हो रही होती है, सेल के अंदर होती है, और इसी सेल के अंदर ही जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उस तरह के बायोकेमिकल रिएक्शन की स्टडी क्या कहलाती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाती है। तो आपने बताना ऐसे है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी is a branch of biochemistry that studies about the interaction of biomolecules found inside the cell and biochemical reactions taking place inside the cell। यानी सेल के अंदर जिस तरह के बायोमॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, उनके आपस में इंटरेक्शन, और सेल के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनकी स्टडी क्या कहलाती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाती है। तो सिंपल दो लफ्जों में आपने बताना है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या स्टडी करती है, सेल के अंदर जो बायोमॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, डीएनए प्रोटीन के साथ, लिपिड्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, और इसी सेल के अंदर किस तरह के केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस हो रहे होते हैं, उस तरह के बायोकेमिकल रिएक्शंस और बायोमॉलिक्यूल्स के आपस में इंटरेक्शन विद इन द सेल क्या कहलाती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाती है। तो ये हमारे पास डिफाइन हो गया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का। उसके बाद आपको एक छोटा सा टॉपिक बता रहा है, वो टॉपिक है जी आपके पास अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक होगा, ये भी आपके पेपर में आपके एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई बायोकेमिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्या क्यों है, इसकी अहमियत क्या है बायोकेमिस्ट्री की। तो आपने इसको ऐसे बताना है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इसके जरिए से हम क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रॉब्लम्स को हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री के नॉलेज को यूज करके हम क्या कर रहे होते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंस क्या होगी बायोकेमिस्ट्री की, तो आपने बताना है कि बाय यूजिंग बायोकेमिस्ट्री वी रिजोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय यूजिंग द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री की जो टेक्निक्स होती हैं, नॉलेज होता है ना, उसको यूज करके क्या किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रॉब्लम्स को रिजोल्व किया जाता है, सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंस ये हो गई, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रॉब्लम्स को केमिस्ट्री के नॉलेज को यूज करके क्या किया जाता है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाता है। दूसरा कहता है जो बायोकेमिस्ट्री होती है ना, ये क्या करती है, हेल्प टू एक्सप्लोर सेल बायोलॉजी, या आप कहें साइटोलॉजी प्लस एनाटॉमी। ये क्या करती है, बायोकेमिस्ट्री हमें हेल्प कर रही होती है कि किस फील्ड में हेल्प करती है, ये साइटोलॉजी के नॉलेज को एक्सप्लोर करने में और एनाटॉमी को एक्सप्लोर करने में क्या करती है, बायोकेमिस्ट्री जो होती है हेल्प कर रही होती है। तीसरी इंपॉर्टेंस कहता है, इट आल्सो हेल्प्स to understand
फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तीसरी इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी होती है ना उसको समझने में हेल्प करती है। फिजियोलॉजी हमने पढ़ा था, बायोलॉजी की एक ब्रांच है जो क्या स्टडी करती है अबाउट द जो वेरियस ऑर्गन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो उन वेरियस ऑर्गन के फंक्शन की जो स्टडी होती है ना उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। तो ये तीन आपने शॉर्ट क्वेश्चन में आया, तो यही तीन पॉइंट्स बताना है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। आप बताओगे बायोकेमिस्ट्री के जरिए से हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रॉब्लम्स को केमिस्ट्री का नॉलेज यूज करके हम सोल्व करते हैं। दूसरा ये क्या करती है, बायोकेमिस्ट्री हमें हेल्प करती है कि साइटोलॉजी और एनाटॉमी को नॉलेज को एक्सप्लोर करने में हेल्प करती है। तीसरा ये क्या करती है, इट आल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड फिजियोलॉजी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी को समझने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो ये हमारे पास थी तीन शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स। आज हमने आपको लोगों को समझाया कि बायोकेमिस्ट्री किससे कहते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किससे कहते हैं और बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपने बताना है बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिफरेंस क्या हो गया। बायोकेमिस्ट्री जो होती है ना, लिविंग एज अ होल लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी, मसलन मेरा बॉडी है, आपका बॉडी है ना, इस बॉडी के अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स होंगे, उन केमिकल कंपाउंड इस पूरे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना, एज आप बॉडी को लेके आपने क्या करना है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का पूरे बॉडी के अंदर जो क्या होते हैं केमिकल कंपाउंड्स मौजूद होते हैं और एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस हो रहे होते हैं ना, तो इस तरह के केमिकल कंपाउंड्स और केमिकल रिएक्शन की स्टडी क्या कहलाती है, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। लेकिन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या करना है, हमने स्पेसिफिक सेल के ऊपर लेकर आना। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री की। ये क्या स्टडी करती है, मेरा एक सेल होगा, आपका एक सेल होगा, उस सेल के अंदर जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, और इसी सेल के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उन की स्टडी क्या कहलाती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाती है। सिंपली एक सेल के अंदर जो बायो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेंगे, उन सेल्स की स्टडी, यानी ये जो बायो सेल के अंदर जो बायो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं ना, उनकी इंटरेक्शन की स्टडी, और इसी सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन जो हो रहे होते हैं उनकी स्टडी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाती है। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। तीसरा कहता है इंपॉर्टेंस क्या है बायोकेमिस्ट्री की। तो आपने बताना है बायोकेमिस्ट्री क्या करती है। बायोकेमिस्ट्री के जरिए से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रॉब्लम को केमिस्ट्री का नॉलेज यूज करके सोल्व करते हैं। दूसरा आपने बताना है साइटोलॉजी और एनाटॉमी के नॉलेज को एक्सप्लोर करने में हेल्प करती है। तीसरा आपने बताना है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो फिजियोलॉजी होती है उसको समझने में क्या करती है, बायोकेमिस्ट्री हेल्प करती है। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। मिलते हैं जी अगले एक अच्छे से प्यारे से लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।